हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं लीड कोड का आज का क्वेश्चन, जो कि है मैप ऑफ हाईएस्ट पीक के नाम से। और ये काफी हद तक बेसिक प्रॉब्लम, अगर आप बीएफएस या डीएफएस ट्रैवर्सल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए काफी बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसको रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद इसके लॉजिक की तरफ जाएंगे एंड देन कोड की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक इंटीजर मैट्रिक्स है, ओके, जो कि नाम दे रखा है इसने, और m क्रॉस n साइज का एक मैट्रिक्स है। इसमें सेल जो है वो दो तरीके के हैं। आइदर आपके सेल की वैल्यू जीरो होगी तो उसको आप ट्रीट करो कि वो एक लैंड है, वहां पे लैंड है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। लेट से हमारा मैट्रिक्स ऐसा है, ये आप समझ रहे हो, ये लैंड होता है, बीच बीच में कुछ जगह पे है पानी। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको समझने के लिए इसको हर पार्ट बाई पार्ट में तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, ताकि हम इसको हर सेल को एनालाइज कर सकें। हर सेल पे दो तरह की वैल्यू दी गई है, वन और जीरो की। अब इसने बोला है कि अगर जीरो है इसका मतलब लैंड है, तो जीरो है तो समतल ही है, और वन है तो बेसिकली वाटर, यहाँ पे पानी होगा उस सेल पे। लेट से मैं इसको जीरो करता हूँ, तो ये पानी से भरा हुआ ऐसा कुछ है, तो इसमें पानी है ऐसा कुछ, ये जीरो है। और ऐसा करके बहुत सारे सेल हो सकते हैं उसमें भरे हुए। अभी क्या बोल रहा है, इन सब में आपको एक ऑपरेशन करना है, एक तरीके का आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, एक हाइट देनी है बेसिकली। अगर पानी का सेल है तो उसको हमेशा जीरो देना है। अगर पानी का सेल नहीं है तो उसको आपको एक नॉन निगेटिव इंटीजर देना है। बट आप कुछ भी उसमें नहीं दे सकते। दो एडजेसेंट सेल का जो हाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है। तो अब इससे क्या हम समझ सकते हैं? एडजेसेंट सबसे पहले क्या है, ये एक सेल है, तो इसके एडजेसेंट वो सेल जो इससे एक बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे अप में एक होगा, एक राइट में होगा, एक डाउन में होगा और एक लेफ्ट में होगा। ये चार जो होंगे वो आपके इसके एडजेसेंट सेल बोले। कहीं पे इसको हम नेबर सेल बोलते हैं, नेबरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट सेल है हो गए। अब इसने क्या बोला है कि आपका एडजेसेंट सेल का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? हाइट का। हाइट डिफरेंस वो कम से कम, मतलब जितना भी हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हो, उससे ज्यादा ना हो, एटमोस्ट वन। एटमोस्ट वन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर लेट से ये वन है तो यहाँ पर ये टू 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 हो सकता है, और ये वन है तो ये जीरो 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 हो सकता है, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वन है तो इसको थ्री भी आप नहीं कह सकते, फिर ये दोनों के बीच में रिलेशन, जो ये डिफरेंस है वो टूट जाएगा वो। इस तरीके से आपको फुलफिल करना है, राइट। अब क्या करना है, ठीक है, फुलफिल तो कर दिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप सबको जीरो जीरो कर दो, जीरो वन कर दो, सबको वन वन कर देते, लैंड वाले पे, सब पे वाटर पे जीरो कर देते, तो बात ही नहीं बनती, क्वेश्चन में था ही क्या फिर। इसने इसके बाद ऐड करा कि अब आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स में जो हमने इंटीजर असाइन करा, जो हाइट हमने दिया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सब में सब वाटर वाले को जीरो करा होगा और लैंड वाले को वन कर दिया होगा, तो ऊपर वाले क्राइटेरिया तो मैच कर जाएगी हर जगह पे। लेकिन ये जो मैक्सिमम रीच करना होगा वो मैक्सिमम रीच नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हम ये वाला एग्जांपल समझ रहे थे कि अगर एक वाटर सेल, एक यहाँ पे लैंड सेल वन है और इसके चारों तरफ ऐसे में भी यहाँ पे लैंड सेल ही है, तो इसको हम वन की जगह टू देंगे सब पे। और फिर इसके और इसके बगल में भी कोई अगर होगा तो फिर इसको थ्री देंगे ऐसे। लेट से हाँ जीरो होगा, ये वन कर दिया हमने, ये वन कर दिया, ये टू कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने यहाँ से शुरू करा, ये पानी वाला सेल है, ये वन होना ही है क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये, इसके एडजेसेंट में ये होगा। ठीक है, इस वन के बाद यहाँ पे टू तो हम डाल सकते हैं, यहाँ पे भी टू डाल सकते हैं, ये यहाँ टू डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम थ्री दे सकते हैं इसको, इस टू के बाद आगे में भी हम थ्री दे सकते हैं। हम चलो इसको नहीं बढ़ाते, हम इसी को बढ़ाते हैं, फोर फाइव इस तरीके से डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जब ये पूरा मैट्रिक्स कहीं कंप्लीट होगा,
ठीक है, अगर हम इतने ही पे बात करें तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो किसी भी सेल में रहा होगा वैल्यू, तो हाईएस्ट इसमें कहीं भी सेल पे क्या वैल्यू है, 6 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये तो कंफर्म है कि हर जगह पे 0 और 1 सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बट इस पॉसिबिलिटी को बिगाड़ता कौन है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल था, तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये वाटर सेल है। लेट से हम यहाँ पे एक वाटर सेल डाल देते हैं, 2 की जगह पे यहाँ पे 0 एक वाटर सेल डाल देते हैं, क्या होगा उसके बाद? अब इस वाटर सेल के कारण ये बगल वाले को ये 1 करेगा, ऊपर 1 है कि नहीं वो भी चेक करेगा, इसके बगल में 1 है कि नहीं वो भी चेक करेगा। अब अगर ये 1 हुआ है तो फिर ये अपने वाले को बगल में चेक करेगा कि इसके बगल में भी 1 है, तो ये 2 हो सकता है अगर वाटर सेल नहीं है तो। फिर ये अपने बगल वाले को चेक करेगा, और इसी तरीके से फिर ये प्रोसीड है, कर्सिव वे में चलेगा कि एक वाटर सेल इनकाउंटर करता है तो उसके बगल को चेक कर चेंज करेगा, फिर वो उसके बगल को चेंज करेगा, और फिर वो उसके बगल को चेंज करेगा, और ये रिपीटेड इस तरीके से पूरा फैलता जाएगा। और जैसे ही ये फैला, मुझे ये जो डायरेक्शन इसका ट्रेवर्सल का पता चलता है, तो मुझे समझ में आता है कि हमारे पास इस तरीके के ट्रेवर्सल के लिए दो एल्गोरिदम है, बीएफएस डीएफएस। डीएफएस क्या करता है, डीएफएस की हम बात करें तो डीएफएस डेप्थ में आपको पहले सर्च करेगा, फिर वापिस आता है, फिर यहाँ सर्च करता है, फिर वापिस आता है, ऐसे सर्च करता है। बीएफएस जस्ट उल्टा करता है, कहता है कि हम जहां पे खड़े हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले सारे पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे, फिर इसके मान लो ठीक है, इसके नोड की सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, फिर इसके नोड के सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो लेवल वाइड ट्रैवर्सल जो हम लोग बोलते हैं, ये यही है। अब इन दोनों का जरा आप इसके साथ मैच करके देखो, ये क्या है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है? ऑब्वियसली ये बीएफएस इसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि एक सेल यहाँ पे 0 इनकाउंटर करेगा, ये अपने ऑल अराउंड चार को ऐसे चेक करेगा, हर एक चार जो है ये फिर अपने चारों साइड चेक करेगा, ये अपने चारों साइड चेक करेगा, और इस तरीके से ये चेक करता हुआ जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह के। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको चेंज करेगा, एक जीरो के इनकाउंटर होने से बहुत सारी वैल्यू चेंज होगी, और ऐसे ऐसे मैट्रिक्स में बहुत सारे जीरो हो सकते हैं। तो हमारा बेसिकली लॉजिक समझ में आ रहा है एक तरीके से हमें थोड़ा बहुत, कि ठीक है हमें बीएफएस यूज करना है लेट से, बट हमारा लॉजिक क्या बनेगा, ये बनेगा कि बीएफएस का जो रूट होगा, मतलब बीएफएस हम कहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा सर्चिंग है कहाँ पे होगा, सर्चिंग क्यों हो रहा है, पानी वाले सेल की वजह से, वाटर सेल की वजह से। तो जहां जहां वाटर सेल है उन सब को पकड़ो ऑर्डर वाइज में, अन ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर वाइज में पकड़ना होगा। जो पहले पानी का सेल लाया है, स्टार्टिंग हम ट्रेवर्सल कर रहे होंगे मैट्रिक्स में, जैसे आते जाएगा उसी साइड से हम इसको एक एक मान लो कंटेनर में से बंद कर दिए, कि पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, ऐसा करके हमने सबको रखा, ये पानी वाले सेल है। अब हर एक पानी वाले सेल को पकड़ेंगे, उसके हिसाब से पूरे मैट्रिक्स में अपना अपडेट करेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे अपडेट करेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे अपडेट करेंगे, चौथे को पकड़ेंगे अपडेट करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक बनता है मेरा। बट आपके दिमाग में आएगा कि यार अगर हम दूसरे वाले को अपडेट, दूसरे के या तीसरे के साथ अपडेट कर रहे होंगे, तो ये पहले वाले को डिस्टर्ब करेगा क्या? तो ये नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑर्डर में लिया है। ये लेट से यहाँ 0 है, ये 1 है, अगेन 0 आता है, तो यहाँ पे रहेगा ही आपका वो फुलफिल। ये दूसरे सिचुएशन में भी आता है, 0 1 2 फिर 0, तो ये अपने वाले में अपडेट करेगा, तो भी ये चीजें जो है, जो वहां पे लिखा था एट मोस्ट वाला, तो वो वैलिड हो जाएगा, एट मोस्ट 1, तो वो वैलिड ही रहेगा। तो उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ऑल्दो कि ये चीजें हो सकती है थोड़ी चेंज हो जाए उसके वजह से, बट आपका जो है वो इसको बिगाड़ेगा नहीं, बेसिकली ये सेंस है। तो अब मुझे फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, हमारा क्या लॉजिक बनता है। बीएफएस आपको बेसिकली उठाना है, बीएफएस आपको हर एक वाटर सेल पे लगाना है। ठीक है, जैसे वाटर सेल आता है उसके नेबर जहां पे अभी तक हमने फिल नहीं करा है, उसको हम फिल करेंगे। ठीक है, जहां पे भी हम अभी तक फिल नहीं करे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज में ही चलेगा, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। जहां भी फिल हम नहीं करे हैं उसको हम फिल करेंगे, और जैसे ही फिल करेंगे फिर ये इसके हिसाब से फिर इसके अगले पोजीशन को चेक करेंगे, और इसी तरीके से रिकर्सिव चलता जाएगा। तो अब बीएफएस फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लगेगा, क्योंकि इसके वजह से इसमें चेंज आया, अब इसके वजह से दूसरे में चेंज आएगा, तो इस पे बीएफएस लगेगा, फिर इस तरीके से इस पे बीएफएस लगेगा, और ये चलता जाएगा।
ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी बीएफएस कॉन्सेप्ट। मैं आपको कोड अब दिखाता हूँ, आई थिंक आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, कल हमने क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा था उसमें लॉजिक इतना ज्यादा था कि आपको कोड में डिफिकल्टी नहीं थी। यहाँ पे आपको बेसिकली जो काम करना है वो कोड में करना है। यहाँ पे आपको लॉजिक बहुत क्लियर है कि हाँ भाई इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, बट उस प्रोसेस में आपको बेसिकली क्या कंटेनर यूज करना है, लॉजिक किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे किस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, वो आपको समझना है। समझते हैं इसको। एन और एम निकाल लिया हमने मैट्रिक्स की साइज। एक आंसर वेक्टर बनाया है जहां पे हम बेसिकली रखेंगे अपना कि मैक्सिमम कितना मेरा जा रहा है, मतलब हर एक सेल की क्या वैल्यू हमने असाइन करी, क्या हाइट असाइन करी, वो रख रहे हैं हम। तो इनिशियली कुछ भी नहीं करा, तो हमने -1 सबको दे दिया, अभी तक इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। क्यू बनाया, बीएफएस स्टार्ट, क्यू बनाया, हर एक वाटर सेल को पकड़ा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करा है आपको। पहले इन्होंने बोला कि जो वाटर सेल है वो 1 से फिल्टर हो रहा, बाद में इन्होंने बोला उसको 0 कर दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना, वाटर सेल है मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स में आपका वैल्यू 1 है। तो हमने उसको वाटर सेल करा, वाटर सेल को 0 असाइन करनी थी, आंसर में हमने 0 असाइन करा, क्यू में डाल दिया। इन चीजों पे मुझे बीएफएस स्टार्ट करनी है सबसे पहले। हर एक इंडेक्स, हर एक बेसिकली वाटर सेल पे उठाना है, और जो टॉप पे है उसको उठाया। यहाँ पे आपका जो है, ये बेसिकली आपका डायरेक्शन है। अब चार डायरेक्शन के लिए हम लोग वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग यहाँ पे रखते हैं एक्स और वाई के रूप में इस तरीके से। राइट में जाना है आपको तो आपका x+1 होगा, y 0 होगा। आपको अप में जाना है तो y+1 होगा, x 0 होगा। तो इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन हमने बना दिए शुरू में। ठीक है, अब हमने हर एक चार, ये लूप बेसिकली ये चार डायरेक्शन के लिए होगा। इसको एफएल्स ना करके एक लूप वाइज में रखोगे तो थोड़ा सा कोड देखने में और समझने में आसान रहेगा। वो बहुत ज्यादा वो बिल्कुल ऐसे बिगनर टाइप का लगता है कि आपने एफएल्स एफएल्स लगा रखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यू आई न्यू जे आपका नया पॉइंट का आ गया। वहां पे हमने चेक करा कि ये विद इन पहले तो बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री से बाहर ना हो, बाउंड्री के अंदर हो, और जहां पे अभी तक हम विजिट नहीं किए हैं, तो अगर विजिट नहीं किए हैं तो वहां पे जाओ, और जो उस पॉइंट है, जो पीछे वाले पॉइंट का +1 कर दो इसको। ये 0 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, लेट से ये इसी की बात करते हैं। यहाँ पे ये 0 रहा, ये 1 पे गया। अब ये 1 बोल रहा है कि ये वाले तो हम विजिट करें ही नहीं, तो इस 1 को ये चेंज कर देगा। लेट से हम इसको ऐसे समझ रहे हैं, ये 0 रहा, इस 0 ने कॉल कर अगले सेल को, इसके लिए नेक्स्ट सेल ये हो गया न्यू आई न्यू जे, तो इसका +1। इसके अगले सेल, तो न्यू आई न्यू जे अब ये वाला पॉइंट कर रहा होगा, तो इसका +1। तो ऐसे करके हम जो बेसिकली इसको वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पे, और फिर से वापस उस सेल को हम अगले इटरेशन के लिए इसको रख देंगे। और इस तरीके से पूरा जो सेल होगा। अब क्या हो रहा है, एक बीएफएस सिर्फ आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर सेल पे लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप न्यू सेल पे जा रहे हो, उसको भी आप पुश कर रहे हो, वो भी अगले इटरेशन में आएगा, और सारे वाटर सेल कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद वो कंप्लीट होगा, और सारे सेल पे आपको बीएफएस बेसिकली लगेगा। हर एक वैल्यू को अपडेट कर देगा वो आपको। उसके बाद जो आपका आंसर होगा, अच्छा आंसर आपको बेसिकली पूरा वेक्टर ही रिटर्न करना, पूरा मैट्रिक्स। तो आपको वो पूरा मैट्रिक्स यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा आंसर में। अगर हाईएस्ट सिर्फ वैल्यू भी मांगता तो हम एक बार इटरेट कर लेते इसी पर, या इटरेट करने के जगह पे हम ऐसा करते, यहीं पे मैक्सिमम इसका स्टोर कर लेते। बोथ वे, वो दोनों तरीके से चलता। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको बेसिकली कंप्लीट करते हैं, और यही बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था कि आपको मैट्रिक्स वो रिटर्न करना है, राइट। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसमें मुझे नहीं लग रहा ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा है। बट अगर आपको बीएफएस या डीएफएस के पहले बेसिक अप्रोच लिखने या समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पहले चेकआउट कर लो कोई वीडियो, या कोई लिंक वगैरह आप किसी भी साइट पे जाके उसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना है। ठीक है, तो इस विषय में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।